अच्छा भाई, आज का व्लॉग जो है क्विक वाला होगा। सबसे पहले ये बताना था कि आजकल ये डीसी में हो क्या रहा है। इस काम को करने के लिए यहाँ पे आने के लिए जो टाइम लगा है वो तकरीबन 3 घंटे लगे हैं, क्योंकि डीसी को एक पूरा फोर्ट्रेस बना दिया गया है। 2-3 हफ्ते पहले जो यहाँ पे हालात क्रिएट हुए थे, किस तरह इनकी कैपिटल पे या पार्लियामेंट पे हमला किया गया, सारे एक ड्रामा क्रिएट किया गया। सिर्फ ये कि एक काम जो एक पॉलिटिकली आम इजी तरीके से हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में, उसको रोक दिया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीक यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से यहाँ सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है और एक इसको फोर्ट्रेस बना दिया गया है पूरे वाशिंगटन डीसी को। 4 साल पहले मैंने एक फ़ेसबुक पे पोस्ट की थी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो इश्यूज़ हैं उसकी वन ऑफ द कोर रीजंस जो है वो उनकी मैनेजमेंट है, उनकी गवर्नमेंट है, किस तरह वो लोग एक्ट करते हैं, लोगों के साथ बिहेव करते हैं। आप सबने देखा पिछले 4 साल में अमेरिका में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं और उसका एंड ये निकला कि उनकी पार्लियामेंट के ऊपर, उनके कैपिटल पे हमला भी कर दिया गया। अब सिलसिला यहाँ पे ये है कि आज से 2-3 दिन के बाद एक नए सदर ने हल्फ उठाना है। उस सिलसिले में डीसी को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर अक्सर फ़ौज तैनात कर दी जाती है, यहाँ पे हर जगह आर्मी आ चुकी है। तकरीबन 20,000 के करीब फ़ौजी उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। इससे ज़्यादा करीब मैं जा नहीं सकता। आई एम नॉट श्योर कि मैं कैमरे में दिखा सकता हूँ। मेरे बिल्कुल पीछे जो हैं वो, इसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मिलिट्री की तमाम गाड़ियाँ और उनकी जीप ट्रक्स खड़े हुए हैं और ये सारी इसी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं कि यार कोई नया इंसिडेंट यहाँ पे ना बने। तो एक दफ़ा फिर इस सिलसिले को आज दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारी क्या सराहियाँ होती हैं अमेरिका के बारे में कि यार वहाँ पे भी हर चीज़ ठीक चलती है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं होते। ऐसा नहीं है। अब आप सब देख सकते हैं कि जैसे ही आपकी गवर्नमेंट नेग्लिजेंस के इस लेवल पे पहुंच जाए जहां पे लोगों में डिवीज़न आनी शुरू हो जाए और जहां आपकी आइडियालॉजी जो है वो अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करने के ऊपर आ जाए, बजाय इसके कि आवाम की बेहतरी के लिए, तो इस किस्म के मसले खड़े हो सकते हैं। और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई पार्लियामेंट पे, कैपिटल पे हमला कर देगा, आज आप देख लें कि वहाँ पे क्या हालात हैं। तो इसलिए जो लोग टीवी के ऊपर बैठ के और एक दूसरे के साथ भी अक्सर हम लोग आपस में भी गपशप करते हैं, दोस्त और फैमिलीज़ जो हैं, आई थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट टू डिस्कस। लेकिन उसमें ये बात कहना कि हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत अनहोनी होती है, ऐसा नहीं होता। ये भी इस सारी एक्टिविटी से ये साबित हो चुका है। और दूसरा ये कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टू माई बेस्ट मेमोरी 90s के बीच में जब जमात इस्लामी ने धरना दिया था बेनज़ीर के ख़िलाफ़ उसकी गवर्नमेंट को जाने के लिए, वहाँ से मुझे याद पड़ता है कि यार ये इस्लामाबाद चलो तहरीक और इस तरह के काम शुरू हो गए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने किया, और फिर वकला की तहरीक चली, उसके अंदर भी हुआ सिलसिला, और फिर द फेमस धरना फ्राम PTI, और अब PDM वाले भी ये करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिससे ये सब लोग डर चुके हैं यहाँ पे अमेरिका के अंदर के, क्योंकि यहाँ पे एक पहली दफ़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जिस भी एथनिसिटी को, जिस भी बैकग्राउंड के लोगों को अपने हकूक़ की ज़रूरत होगी, वो कहेंगे कि यार चलें कैपिटल पे चलते हैं, वहाँ पे जाके धरना देते हैं, मार धाड़ करेंगे, तोड़ेंगे और चीज़ें जो है और अपनी बात मनवा लेंगे हम लोग। ये एटलीस्ट हम दुनिया को दिखा सकेंगे। इस सारे काम को डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे पहली दफ़ा ही फ़ौज की एक बड़ी तादाद जो है वो डिप्लॉय कर दी गई। वी आर ऑल होपिंग कि ये सारा काम जो इनागोरेशन है, नए प्रेसिडेंट ने जो हल्फ उठाना है, वो सारा काम पीसफुली हो जाएगा। ट्रम्प साहब अपने घर चले जाएंगे, आगे जहाँ पे भी उन्होंने जाना है, और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगेन इसको रियल क्विक दिखाने का मकसद ये था कि आप सबको करंट सिचुएशन के बारे में दिखाएं कि अमेरिका जैसी इंतहाई ताकतवर हुकूमत, मुल्क और इन्फ्लुएंशियल सारी दुनिया में एक डेमोक्रेसी जो है, वहाँ पे भी ऐसे हालात क्रिएट हो चुके हैं सिर्फ़ इसलिए कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट
عوام کی رائے کا احترام کرنے کے بجائے ایک اپنی سپیریارٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گروپ کو موبلائز کریں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان اکانومی پہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر گلوبلی آپ کے بارے میں جو کہا جائے گا، سنا جائے گا، وہ ایک امبیرسمنٹ علیحدہ ہوگی۔ یہاں پہ کووڈ کی سچویشن انتہائی خراب ہے۔ میں نے ماسک اس لیے لگایا کیونکہ میں گاڑی سے ابھی نکلا ہوں، گاڑی میری سامنے ہی کھڑی ہوئی ہے، میں واپس گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، ورنہ یہاں پہ آپ 2-3 لوگ اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے ماسک کے بغیر۔ روز کے ملٹی تھاؤزنڈ، آئی تھنک 2 or 3,000 لوگ، انفیکٹ انفارچونیٹلی مجھے کل پرسوں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ لاس اینجلس میں ہر 8 منٹ میں 9 منٹ میں ایک ڈیتھ ہو رہی ہے کووڈ کی وجہ سے۔ تو سچویشن یہاں کافی خراب ہے، لیکن اس کے بیچ میں یہ ایسا پولیٹیکل انسرٹنٹی جو کریٹ کی گئی تھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہوپ فلی یہ سارے معاملات جو ہیں اب آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور ہم اس ملک میں دیکھیں گے کہ اب کووڈ کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی، اکانومی کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی، کیونکہ امریکہ موبلائز ہوگا ایک پازیٹیوٹی کے تھرو تو ساری دنیا پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہوپ فلی آنے دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتا رہوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج کا ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ٹچ کا vlog تھا۔ Thank you so much for watching Shokia Vlogger, and I'll be in touch with you guys soon. Take care.